अच्छा जी, तो गोल्ड ने क्या बनाया है, ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, राइट शोल्डर है, ये हेड है, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनाया, ड्रॉप लिया एक बार, दूसरी बार आया यहाँ पे मार्केट, यहाँ से जो है डबल, मार्केट ने क्या बनाया है, यहाँ पे डबल टॉप बना है हमारे पास, सिंगल टॉप ये है, डबल टॉप ये हो गया, ठीक है, दो टॉप बनाए मार्केट ने ड्रॉप लिया, तो डबल टॉप पैटर्न क्या होता है हमारे पास, कैसे क्या होता है जी, ये मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। मार्केट हमारे पास जो है ऊपर की तरफ है और मार्केट तोड़ के जा सकती है इसको, मार्केट को क्या करना है, मार्केट यहाँ आई है, मार्केट को यहाँ पे रीटेस्ट करना था और वापस नीचे आना था ये एरिया लेने के लिए, देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था, लेकिन क्या किया, मार्केट अभी जा रही है ऊपर, मार्केट कहाँ पहुंची है जरा देखते हैं जी, जल्दी से देखेंगे। कहाँ पहुंची है मार्केट, एग्जैक्ट हमारे जो एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न पे कैसे ट्रेड लेते हो, डब्ल्यू पैटर्न तो सबको जुबानी याद है ना, डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनता है जी, ऐसे बनता है हमारे पास, ये होता है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, और मार्केट अगर यहाँ तक आती है मार्केट, तो फिर यहाँ ये रिटेस्ट करती है, इस लेवल का रिटेस्ट करती है और फिर ऊपर निकल जाती है, ये होता है हमारे पास क्या, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या बना हुआ दिख रहा है, क्या ये उल्टा डब्ल्यू बना हुआ दिख रहा है, तो इसे हम लोग एम पैटर्न कहते हैं बॉयज, ठीक है, लेकिन ये कैंडल देखो एक बड़ी जो है ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ये गोल्ड है हमारे पास, ठीक है, अब ये एम पैटर्न यहाँ पे बना तो रहा है, लेकिन हमें बहुत देखभाल के ट्रेड करनी है कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई तो हमारे पास नीचे की तरफ आएगी, लेकिन क्या मार्केट ऊपर जा सकती है, क्यों जा सकती है ऊपर, चलो जी वजह देखते हैं। कुछ भी चीज मार्केट में ऐसे ही नहीं होती बॉयज, जो होता है मार्केट में उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होती है। आओ ना जरा एक फिब उठाते हैं ना, यहाँ से मार्केट गई है, एक इम्पल्सिव मूव आया है, ठीक है जी, यहाँ से पकड़ेंगे फिबोनाची को, कहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ तक गई है मार्केट, यहाँ तक गई है, चलो जी यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया, और क्या खूबसूरत चीज देखने को मिल रही है हमें, क्या एक खूबसूरत चीज आप लोग को भी दिख रही है, यस मुझे तो दिख रही है, यहाँ पे 0.382 का लेवल, मार्केट अगर यहाँ पे नाचती रही ना बॉयज, तो आप लोग याद रखना, मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट अपनी बनाई ना अगर, तो मार्केट ऐसे जाएगी जैसे हक है, और कहाँ तक जाएगी ये भी बताता हूँ अभी आप लोग को, कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ जा सकती है, मैं क्या देख रहा हूँ मार्केट को, अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर नाचती रही ना, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है, क्यों आना चाहिए, 0.618 का लेवल है, बहुत खूबसूरत लेवल है, पिछला हाई यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, मार्केट ने उसको रिटेस्ट नहीं किया, स्ट्रेट अवे ऊपर निकल गई है, ठीक है जी, स्ट्रेट अवे, ये पूरा बुलिश मूव जो अभी मार्केट में आया है वो बता रहा हूँ, मार्केट के लिए जो एक सपोर्ट का एरिया है ना, वो बेस्टेस्ट सपोर्ट का एरिया ये बन रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी ढूंढेंगे जाके, हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इतना इम्पल्सिव मूव दिया है, तो ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए जी, और ये मुझे दिख रहा है इस एरिया पे, और खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक, खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, जिसके ऊपर क्या हो, फेयर वैल्यू गैप हो, क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आप लोग को बॉयज, यस दिख रहा है, क्या करेंगे जी, यहाँ पे उठाएंगे इसको और यहाँ पे इसको हम लोग एक जोन ड्रॉ कर लेंगे, 0.618 का एरिया है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, और कितनी कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों को, ये इस तरह में छोटा नहीं होना चाहिए, मुझे उस तरह बनानी है, ये वाला एरिया है, आई थिंक इतना ही बनेगा, तो हमारे पास बॉयज एक एरिया निकल के आ चुका है, ठीक है, खूबसूरत तरीन एरिया, इस एरिया को जरा आप लोग को मैं दिखाऊं करीब करके, तो आप लोग को दिखेगा ये कि ये ऑर्डर ब्लॉक, पूरा ऑर्डर ब्लॉक मैंने ले लिया है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का एरिया, मार्केट आएगी ऊपर से निकल सकती है, मार्केट फिलहाल क्या कर रही है, अगर मार्केट ने आई इस लेवल पे, तो मार्केट क्या बनाएगी, एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन होगी, फिर मार्केट निकलेगी यहाँ से ऊपर, अगर ये एम पैटर्न काम करता है ना, आप लोग को अब दिखाता हूँ मैं, अगर ये एम पैटर्न काम करता है तो क्या हो सकता है, देखो हम ट्रेडर हैं, हमें हर हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है मार्केट में, ठीक है, अभी मैं आप लोग को एक चीज बना के दिखाता हूँ इसमें, अगर हमारे पास पैटर्न जो बन रहा है, ये एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बनने के बाद मार्केट आएगी यहाँ तक भी नीचे जा सकती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठेगी, वापस जाएगी ऊपर, कहाँ पे, ये वाला एरिया तोड़ के यहाँ तक जाएगी, यहाँ आके फिर मार्केट क्या करेगी, इस एरिया में सपोर्ट बनाएगी और टारगेट देगी ऊपर, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाएगी, ठीक है, थोड़ी देर ड्रामेबाजी कर सकती है, एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन सकता है, मार्केट निकलेगी ऊपर, इस एरिया से रिजेक्ट होगी, वापस आएगी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का रिटेस्ट करेगी, और उसके बाद जाएगी मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ते हुए, ये ऑल टाइम हाई टूटेगा जी, यहाँ पे मार्केट जाएगी एक बार तो रुकेगी 110%, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, बहुत शॉर्ट मूव भी हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे, जब मार्केट ट्रेंड में होती है हम अपोजिट ट्रेड नहीं लेते, ठीक है, मार्केट आएगी नीचे यहाँ पे ऐसे करेगी, और उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ के अपना जाना है, अब मैं इसका निकालूंगा कि कितना जा सकती है मार्केट, रुको जरा, अभी निकालते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो कितना जा सकती है, डब्ल्यू पैटर्न को मैं जो पढ़ाया था आप लोग को, इसको मैं भी काट रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ये नहीं काटना था मुझे काटना था ये काटना है मुझे,
चलें जी, तो क्या हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल पे जाएगी तो क्या बनेगा, एक हेड एंड शोल्डर बनेगा हमारे पास। ठीक है जी, एक हेड एंड शोल्डर बनेगा। इसको एग्जैक्ट लेके जाऊं तो ये लो जी, एक हेड एंड शोल्डर इस टाइप का बन सकता है और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और मार्केट ऐसे जाएगी। ये पॉसिबिलिटी है, मार्केट क्योंकि ऐसे ही मूव करती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मार्केट क्या कर रही है, अगर मार्केट यहां से जाएगी तो टारगेट हमारे पास कितना है भाई, अभी देखना जरा। अभी ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं बॉयज, रेडी रहो। ये आ जाएंगे ऊपर के लेवल्स, मार्केट आएगी यहाँ तक तो मार्केट आएगी ही आएगी। यहाँ आने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रुके, वापस रीटेस्ट करे और ये लो जी पूरा टारगेट निकाल देता हूँ आप लोग को। ये मार्केट यहाँ से आएगी, इस वाले लेवल का रीटेस्ट करेगी, 0.18 का एरिया हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट। टारगेट का 0.618 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। यहाँ पे ऐसे करेगी और ये टारगेट तक जाएगी। 3823 का टारगेट तो मुझे सामने सामने दिख रहा है, ये टारगेट तो मुझे दिख रहा है। तो गोल्ड हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म सेलिंग आती है, इसमें जब भी आती है शॉर्ट टर्म सेलिंग आती है, वो करेक्शन लेता है, सिर्फ ऑर्डर्स पिक करता है और वापस निकल जाता है। मिसाल देखनी है कोई, चलो मिसाल देखते हैं जी कि गोल्ड हमारे, क्या खूबसूरत मार्केट है गोल्ड की। किधर जा रहा है नीचे भाईजान, नीचे जब जब आया है तो क्या किया है मार्केट ने, अभी देखना आप लोग। ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई गई गई, वापस नीचे आई है मार्केट। कैसे नीचे आई है मार्केट, मार्केट नीचे आई है सिर्फ और सिर्फ अपने इस वाले पूरे एरिया की लिक्विडेशन लेने के लिए। जो पूरी एसएमसी की मार्केट के जो यहाँ पे जो ऑर्डर्स पड़े हुए थे ना, वो सारे कलेक्ट करने के लिए आई है मार्केट। यहाँ पड़े हुए थे ऑर्डर्स, ये पड़े हुए थे ऑर्डर्स, पूरे ऑर्डर्स कलेक्ट किए। खूबसूरत खूबसूरत ये ऑर्डर पड़े हुए थे जी, खूबसूरत जो है मार्केट ने वो किया। हेड एंड शोल्डर बनाया ना यार, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट गई है। ये देखो तो सही यार, क्या खूबसूरत इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ की लिक्विडिटी आखिरी ली है मार्केट ने, उसके बाद यहाँ से मार्केट उठी है, उसके बाद कोई नहीं है। तो मैं इसको और बड़ा करके कहाँ तक कर सकता हूँ, यहाँ तक कर सकता हूँ कि यहाँ तक की कलेक्शन मुझे दिख रही है। समझ रहे हो भाई, उसके बाद मार्केट ने क्या, ये देखो ना मार्केट आई है वापस, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई है वापस नीचे। तो यही चीज यहाँ पे भी हो सकती है हमारे पास कि मार्केट जब यहाँ से इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाए तो मार्केट यहाँ से वापस नीचे रिटेस्ट करने के लिए आएगी। खैर कितने बंदे आ गए, मैं क्या पढ़ाने लग गया हूँ, क्या क्या शुरू हो गया जी। राशिद इकबाल आ चुके हैं, मुनीर आ चुके हैं, फराज आ चुके हैं, गुलाम रजा मौजूद हैं, नबील साकिब सारे सब मौजूद हैं लड़के। चलो जी, वेरी गुड। यार देखो सिंपल सी बात है, ये तो हमारे पास मार्केट के पॉसिबल मूव है। अभी वीकली फोरकास्ट आएगा, उसमें और अच्छे से इसको देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं, अभी हम लोग पढ़ने लगे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कह लो इसको, या इसको कह लो ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है जी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कह लो। अब हम साइकोलॉजी क्या होती है सर, ये तो कोई मुझे मेडिकल का टर्म लग रहा है। सुना है कि साइकोलॉजिस्ट के पास मैं जा रहा हूँ अपना चेकअप करवाने के लिए, ये वो, ये तो दिमाग का मसला लग रहा है मुझे इसमें। तो बॉयज इसमें सिंपल क्या है, आप लोगों के दिमाग का ही मसला है। एक ट्रेडर के दिमाग का जो मसला है ना, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक ट्रेडर के दिमाग की बीमारी पढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। साइकोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि भाई एक ट्रेडर के दिमाग की जो बीमारी होती है वो आखिर क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिन्होंने हमारे दिमाग को बीमार करके रखा हुआ है, जो हमें ट्रेडिंग नहीं करने दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मालूम करेंगे कि भाईजान मसला चल क्या रहा है, सिम्टम्स क्या है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हमजा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो कोई भी चीज़, कोई भी हमारे पास बीमारी होती है ना, उसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं उसको। आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई बीमारी क्या है हमारे पास, और फिर दूसरा क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं उसको। हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करेंगे। जो हमारे पास बीमारी है वो पकड़ी गई तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, या उसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट। ठीक है जी, तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या बीमारियां हैं भाईजान आप लोगों में। सिंपल सी बात है कि आप लोगों में क्या बीमारी हैं, क्यों मस्तियां करते हो मार्केट में, क्यों जो है आप लोग एक बीमार मुर्गे की तरह मार्केट में हो। मेरे स्टूडेंट्स को बीमार मुर्गा नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, खूबसूरत करके करेंगे। चलो जी, अब बात करते हैं बीमारियां क्या क्या है हमारे पास, डिजीजेस की बात करते हैं। सब अपने माइक जो है ऑफ कर ले प्लीज, म्यूट ऑल। यस, अच्छा जी, सब म्यूट हो गए। चलें जी, आइडेंटिफाई करेंगे, कर क्या रहे हैं आइडेंटिफाई, हम लोग किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बीमारी को जी। बीमारियां क्या क्या है हमारी। ठीक है जी, अब बात करते हैं बीमारियों के ऊपर। सबसे पहली बीमारी, एक साइकिल में चलेंगे हम लोग, एक लूप में फंसे रहते हैं। सारे लड़के क्या करते हैं, एक लूप में फंसे रहते हैं और लोग जो है अपने अकाउंट को वॉश आउट करते हैं। कैसे वॉश आउट करते हैं जी, कितने डॉलर का अकाउंट है हमारा, हमारा जो है $50 का अकाउंट है। ठीक है जी, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किन बीमारियों की वजह से अपने $50 का नुकसान करते हो।
क्यों करते हो आखिर? अब समझ आएगी चीज़ हमें। किसी का मैसेज आया है, सर आपने इलाज कर दिया, तो वेरी गुड जी, जो लड़के सीख चुके हैं वो जो है अच्छे ट्रेडर हैं, क्योंकि ये आखिरी चीज़ है, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। चलो जी, $50 आपने डिपॉजिट कर ली, आपने डेमो पे कर ली प्रैक्टिस। ठीक है जी, डेमो पे आपने कर ली, आवाज़ आ रही है सबको? जल्दी से मैसेज करके बताओ। चलो जी, डेमो पे आप लोगों ने कर लिए, दबा के प्रैक्टिस कर लिए। डेमो और रियल में क्या फ़र्क है? एक बात याद रखना हमेशा, डेमो और रियल में क्या फ़र्क है? डेमो और रियल में क्या फ़र्क है जी? क्या फ़र्क है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस का। इमोशंस का फ़र्क है। इमोशंस क्या है भाई? जज़्बात। जज़्बात, तासुरात, हालात, वाक़यात, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास, इमोशंस में आ जाती हैं। एक डेमो ट्रेड पे तो सर मैं बड़ा प्रॉफ़िट बनाता हूँ, रियल पे लेकिन सर मैं नहीं बना पाता हूँ। क्यों नहीं बना पाते हो? रियल पे जब आते हो तो आपके इमोशंस ट्रिगर करते आते हैं। आपको होता है कि यार मुझे मार्केट कहीं नुकसान ना दे दे, मुझे मार्केट में जो है कहीं लॉस ना हो जाए, मेरा प्रॉफ़िट जो बन रहा है कहीं हाथ से निकल ना जाए। ठीक है जी? तो क्या है, इमोशंस है। प्रॉफ़िट बुकिंग एक आर्ट है जो हर बंदे को नहीं आती, बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, कैलकुलेटेड ट्रेड जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैंने पढ़ाया है कि भाई कहाँ पे बुक करना है, सारी चीज़ें पता होती हैं। खैर, चलो जी, $50 का अकाउंट लड़कों ने बना लिए, डेमो पे टाइट ट्रेडिंग की है जी, उसके बाद भाई $50 का अकाउंट बना के आ गए हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी, जो मैं कहता हूँ ना रूल्स को फॉलो नहीं करते, अब मैंने बताऊँगा कि वो रूल्स बनाए क्यों हैं, क्योंकि वही ट्रीटमेंट है, ठीक है? चलें जी, अब $50 का अकाउंट रेडी कर लिया है, हमने ट्रेड की है, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक गलत जगह पे एंट्री कर ली है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि जब मार्केट पहुँचती है एक जगह पे, आप लोग क्या करते हो? मैं आप लोग की साइकोलॉजी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैंने भी यही की है। मैंने बोला कि भई 2500, मैंने बोला फॉर एग्ज़ाम्पल ये चल रहा है ना, मैंने बोला कि भई 3310 पे बाय कर लो। ठीक है, आप लोग क्या करोगे? आप लोग करोगे फोमो। फोमो क्या होता है? आप देखते हैं। फोमो क्या होती है? फोमो पे चलते हैं। फोमो, फोमो ट्रेडिंग क्या होती है हमारे पास? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, उर्दू में भी समझाता हूँ जी। फोमो क्या है हमारे पास? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है जी, फोमो कर रहे हैं लड़के। क्यों? फोमो क्या होता है हमारे पास? जब आप लोग देखते हो कि भाई मार्केट आप लोगों के पास, मैंने बोला 2510 पे बाय करना, ठीक है? मार्केट उस टाइम घूम रही होती है 2513, 2514 पे, आप लोग क्या करते हो? उसी जगह पे बाय कर लेते हो। आप लोग कहते हो भाई कि कहीं हमसे ये ट्रेड मिस ना हो जाए, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या करते हो? प्रॉपर एंट्री नहीं लेते हो, लेवल्स पे एंट्री नहीं लेते हो, ठीक है? पहली क्या गलती हो गई? फोमो कर दिया। सिग्नल आया है मेरा भाई कि भाई 2500 से बाय करना है, मार्केट 2505 पे घूम रही है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग 2505 पे देखते हो जाके मार्केट, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर निकलने लगती है, आप लोग घुस जाते हो मार्केट में। आप लेवल का वेट ही नहीं करते हो। पहली गलती हमारे पास क्या हो गई है जी? पहली जो हमारे पास बीमारी पकड़ी है मैंने, वो क्या बीमारी पकड़ी है कि भाई लड़के जो है जल्दबाजी करते हैं। इसको एक और चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं उर्दू में, अगर इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? जल्दबाजी। जल्दबाजी करते हैं। ठीक है जी। चलो जी, लड़कों ने क्या कर ली? पहली गलती हमारी पकड़ी गई है। पहली जो बीमारी हमारे पास है वो क्या है जी? जल्दबाजी करना है। ठीक है, पहली गलती ये हो गई। अब जल्दबाजी से कितना नुकसान होता है अब ये भी बताता हूँ आप लोग को। पूरा 50 का आप लोग अकाउंट कैसे ज़ीरो करोगे, आप लोग को करके दिखाऊँगा। ठीक है जी। बिल्कुल, आप लोग को लगेगा कि आप लोग ऐसे करते हो, क्योंकि मैं सब ये करता हूँ। अच्छा जी, पहली बीमारी क्या हो गई जी? मैंने बताया कि इस लेवल पे ट्रेड लेनी है, मार्केट जैसे थोड़ा ऊपर निकलने लगती है, आप लोग वहीं पे घुस जाते हो और वहीं पे ट्रेड प्लान करने लग जाते हो। नो, ये गलत है। पहली गलती हुई आप लोग की, मैंने स्टॉप लॉस दिया होता है 2 डॉलर, $3 का, 20 पिप, 30 पिप का मेरा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है जी। आप लोग ने, मैंने बताया 2500 पे बाय करना है, आप लोग 2505 पे कर लेते हो, $3 का स्टॉप लॉस रखते हो, हिट हो जाता है, मार्केट से बाहर हो गए जी। ठीक है, आप लोग कितना कर सकते थे? आप लोग ने, चलो आप लोग तो स्टॉप लॉस भी नहीं देते हो ना, खैर लड़के तो स्टॉप लॉस देते, तो इस वाली ट्रेड में आपको कितना लॉस हो गया जी? $5 का लॉस कर दिया आपने। ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लड़के पूरा-पूरा अकाउंट करते हैं एक ही बारी में। खैर, चलो जी, $5 का क्या हो गया, इसकी वजह से आपको लॉस हो चुका है। अब आपके पास कितने रह गए भाई? अब आपके पास रह गए चा $45। ठीक है, $45 आपके पास रह चुके हैं। यार मैसेज आने का, रुको देखो किसके। अच्छा जी। अच्छा जी, तो इस गलती की वजह से, इस बीमारी की वजह से आपने सबसे पहले जो है सुबह उठते ही आपने कितना नुकसान कर दिया? $5 का नुकसान कर दिया। अब कितने रह गए आपके पास? $45 रह गए। अब आपका दिमाग जो है ना वो ऑफ हो चुका है। एक लॉस करने के बाद आप लोग मार्केट से अगर नहीं निकलते हो, आप लोग का दिमाग काम नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ जब भी लॉस करो मार्केट में, एक ट्रेड का एसएल जाए, बाहर हो जाओ। बाहर हो जाओ, नहीं बाहर होगे तो नेक्स्ट आप लोग क्या गलती करोगे जी? पहले आप लोग ने फोमो कर लिया, फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे? चलो जी, अब आप लोग डरे हुए हो मार्केट में, ठीक है जी?
एक ट्रेड का आप लोग को एसएल गया है, आप लोग डरे हुए हो कि यार सर के सिग्नल पे हमने ट्रेड ली थी, हमारी ट्रेड में तो एसएल चला गया है, लड़कों का प्रॉफिट हो गया है, यार शिट यार ये क्या हो गया मेरे साथ, वो जो आप लोग रोना धोना करते हो वो करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, मैं नेक्स्ट सिग्नल दूंगा, ठीक है जी, नेक्स्ट सिग्नल मैंने दिया, और आप लोग क्या करोगे उसमें, अब रिग्रेट ट्रेडिंग, आप लोग डरे हुए इतने हो, आप लोग को अभी अभी $5 का लॉस हुआ है, ठीक है, आप लोगों का तो हाथ पांव फूल जाते हैं, $5 का लॉस हुआ है, आप लोग के हाथ पांव फूल चुके हैं, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग डर जाओगे, मार्केट में क्या हो जाओगा, फेयर आ जाएगा आप लोग में, फेयर ट्रेडिंग में चले जाओगे, फेयर कह लो, ठीक है, फेयर ट्रेडिंग कह लो या फेयर कह लो, ये चले गए आप लोग फेयर में, आप लोग डर गए हो मार्केट में, ठीक है जी। दूसरा स्टेप आप लोग ये करोगे मार्केट में, आप लोगों ने ट्रेड ही नहीं की, आप लोगों ने ट्रेड ही नहीं की, और मेरी उस ट्रेड में जो है फिर से टीपीज हिट हुए, आप लोग चार्ट लेकिन देख रहे हो, आप लोगों ने ट्रेड नहीं ली, किसकी वजह से, डर की वजह से आप लोगों ने ट्रेड नहीं ली, और आप बैठे हुए थे, आप लोगों ने देखा, आप लोग के सामने मार्केट आई, मेरे जो एरियाज थे उन पे, और उसके बाद मार्केट उठी, आप लोग देख रहे हो कि यार शिट, मैं अगर यहाँ पे बाय कर लेता, मेरा दिल भी कर रहा था यहाँ पे बाय करने का, लेकिन यार अभी अभी लॉस किया था, मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए मैं नहीं ट्रेड ले सका, ये वो सारा कुछ, ठीक है। आप लोग को क्या हुआ, आप लोग अब फेयर में चले गए थे, फेयर की वजह से आप लोगों ने ट्रेड नहीं ली, मिस हो गई ट्रेड। नेक्स्ट चीज आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट जो बीमारी आ रही है, असल बीमारी जो है ना, वो है आप लोगों के पास रिग्रेट ट्रेडिंग, रिग्रेट ट्रेडिंग, ठीक है जी। जहां पे मैंने टीपी दिया होता है, जहां पे मैं मार्केट से निकल रहा होता हूँ, लड़के वहां पे एंटर कर रहे होते हैं, क्यों एंटर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले एंटर नहीं किए होते, पहले फोमो करके बाहर निकल जाते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने डर की वजह से एंटर नहीं करते, फिर से जो है आप लोग अब रिग्रेट ट्रेडिंग में चले गए, आप लोगों ने देखा मार्केट ने टीपी 1 हिट कर दिया, आप लोग क्या करोगे, गलत जगह फिर से एंट्री कर दोगे। हाउ टू गेट ब्रेक इवन सर, भाई इतना सोच भी, सच भी ना बोलना, तो यार यही है भाई, हम लोग, मैं खुद ये सब कर चुका हूँ। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी, मेरा टीपी 1 हिट हो रहा है, मेरा टीपी 1 हिट हो रहा है, मैं मार्केट से निकल रहा हूँ, क्या लेके, प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस टाइम पे एंटर करोगे, फिर से आप लोग फोमो करोगे, चार्ट पे आप लोगों ने देखा टीपी 1 हिट हो गया, आप लोग बोलोगे मैं तो घुस रहा हूँ मार्केट में, इधर पे अपना स्टॉप लॉस दूंगा, और $5 का स्टॉप लॉस दूंगा, और बस मार्केट तो सर ने सिग्नल भी दिया हुआ जाएगी ऊपर, ठीक है। कुछ लड़कों की निकल भी जाती है, जब मार्केट डायरेक्शनल मूव दे रही होती है तो लड़के इसमें पैसा बना भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब मैं टीपी 1 लेके निकल गया हूँ, लड़कों ने फिर से गलत एंट्री की है, लड़कों ने अब फिर से कितना लॉस कर दिया, क्योंकि गलत, मेरे टीपी 1 पे जब आप लोग बुक करोगे, मार्केट नीचे तो आती है ना थोड़ी सी, रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि मेरे जो भी टीपीज होते हैं वो रेजिस्टेंस, मार्केट वहां से नीचे तो आती है, फिर से आप लोगों ने एक $5 का नुकसान कर दिया जी, इस बार फिर से आप लोगों ने गलती कर दी। कितने डॉलर आप लोग गवा चुके हो अभी तक, अभी तक आप लोग $10 गवा चुके हो, दो बीमारियां पकड़ी हैं हमने अभी तक, दो बीमारियां पकड़ी हैं और $10 हमारे जा चुके हैं, ठीक है। चलो जी, अब क्या हो गया, आप लोगों ने भाई फोमो करके देख लिया, जल्दबाजी हो गई थी, उसके बाद आप लोग रिग्रेट में चले गए कि यार सर ने इतनी अच्छी ट्रेड कराई, मेरी मिस हो रही थी, गलत जगह एंट्री की, फिर से $5 का नुकसान कर दिया। फिर आप लोग एक और काम करते हो, चालाकियां भी तो फिर लड़के बहुत करते हैं ना यार, क्या करते हो, लॉस रिकवरी, एक और बीमारी आ गई जी, लॉस रिकवरी में चले गए भाई लड़के, भाई आज तो मैं अपना सारा जो $10 नुकसान हुआ है ना, डेली टारगेट गया भाड़ में, मैं बस अपना जितना नुकसान हुआ है यही मार्केट से पूरा करूं और निकल जाऊंगा। तीसरी आ गई बीमारी, ये लॉस रिकवरी करने के लिए बैठोगे कभी भी नहीं कर सकते, लिख के देता हूँ, लॉस रिकवरी करने के लिए बैठोगे ना उसी टाइम अगर मार्केट में, और दे के जाओगे मार्केट को, ठीक है जी। चलो जी, तीसरी गलती क्या आ गई जी, लॉस रिकवरी के टाइम उसी टाइम बैठ जाते हो। मैं बता रहा हूँ, ये $10 जो नुकसान हुआ है ना, इसको उसी टाइम पे आप लोग ना सोचो कि मैं इसको रिकवर कर लूंगा, आप लोग इसको प्रॉपर कैलकुलेटेड वे में लेके चलो भाई, ये कैसे आप लोग ने इसको करना है, और हो जाता है। आप लोग ने एक दिन सोचा होता है ना, अगर एक दिन सोच रहे हो ना इसके लिए, वो तो एक दिन नहीं, वो आधे दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। खैर भाई, आप लोग किस में चले गए, लॉस रिकवरी करने में चले गए हो, और लड़के जो है कर भी लेते हैं, मैं लिख के देता हूँ आप लोग को, आप लोग ने ये लॉस रिकवर कर भी लिया ना, आप लोग फिर भी मार्केट को नहीं छोड़ोगे, आप लोग फिर भी ट्रेड करते रहोगे, आप लोग प्रॉफिट में चले जाओगे, फिर भी ट्रेड करते रहोगे, उसके बाद मार्केट को सब कुछ लौटा के, थोड़ा सा और पैसा दे के, फिर मार्केट से बाहर आ जाओगे, और कितना नुकसान हो जाएगा जी यहाँ पे भी। चलो, आप लोग ने फिर स्टॉप लॉस को सामने रखा है, और करते हुए $5 पे आप लोग फिर मार्केट से निकल गए। ये स्टेप लड़कों के लिए आखिरी होता है, कुछ लड़के यहीं पे मार्केट से फारिग हो जाते हैं, कुछ लड़के यहाँ पे फारिग होते हैं, कुछ लड़के यहाँ पे फारिग हो जाते हैं, ठीक है जी, कुछ लड़के यहाँ पे फारिग हो जाते हैं। चलो जी, अब क्या हो गया जी, हमारे पास $15 का लॉस हो चुका है, लॉस रिकवरी तक के लिए। आप लोग जो मार्केट से अगर बाहर नहीं निकलते हो, ठीक है, थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद लॉस रिकवरी में आप लोग जाते हो ना, तो फिर आप लोग एक और लड़ाई में, एक और जंग में पड़ जाते हो। वो क्या है आप लोग के पास, रिवेंज ट्रेडिंग। आ जाओ, और कितनी बीमारियां आप लोग को पढ़ाऊं मैं,
रिवेंज ट्रेडिंग में पड़ गए हो जी, लॉस रिकवर करना था, मार्केट से लड़ गए हो, आप लोग कहते हो मार्केट की ऐसी की तैसी, इसने मुझे कैसे लॉस दिया है। यार ये ना करो, ये मुझे नहीं मिटती फिर चीजें, कुछ लिखना नहीं चार्ट पे, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग में पड़ गए हो और मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मार्केट से जब भी लड़ोगे मार्केट ऐसा थप्पड़ मारेगी ना, ऐसा थप्पड़ मारेगी कि आप लोगों को लग पता जाएगा। ये रिवेंज ट्रेडिंग में अभी तक कितना हुआ है, $15 नुकसान हुआ है ना रिवेंज ट्रेडिंग में। चलो कम से कम भी आप लोग को दूं ना, मार्केट ने कम से कम भी थप्पड़ दिया ना, तो $10 का नुकसान ले लिया। ये लो जी, $10 का नुकसान आप लोग लोगे और आप लोग फिर मार्केट से बाहर निकल जाओगे। अगर फिर भी नहीं निकले, कुछ लड़के यहाँ पे फारिग हो जाएंगे, जो लड़के बच जाएंगे मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है, फिर वो अगली गलती क्या करेंगे, फिर सब यही होता है मार्केट में यार। वालेकुम अस्सलाम। सर्टिफाइड में मारूं। तो चलो जी, अब आप लोग क्या कर गए, रिवेंज ट्रेडिंग में पड़ गए हो, मार्केट से भाई थप्पड़ खाया आप लोगों ने, फिर बाहर अगर नहीं निकले हो मार्केट से, तो नेक्स्ट आप लोग अब क्या करोगे, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। रिवेंज ट्रेडिंग में पड़ गए हो, आप लोग नहीं निकल पाए हो, फिर उसके बाद आप लोग अब फोमो भी शुरू कर दोगे, रिग्रेट ट्रेडिंग भी करोगे, लॉस रिकवरी भी, लड़े हुए भी हो मार्केट से, आप लोगों का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ये जो मैंने आप लोगों को अभी 10 और ये 15, तकरीबन एक $25, आप लोग का जो $50 का कैपिटल था, वो अब कितना रह गया, 25 रह गया, और वो 25 भी खत्म करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर में आप लोग की सिचुएशन वो आ जाती है कि यार मेरे पास तो रही $10 गए हैं, या तो ये 10 भी जाएंगे या तो सारे वापस बनाएंगे, ठीक है जी। और आप लोग क्या करते हो, अल्टीमेटली आप लोग का अकाउंट हो जाता है, ठीक है जी। फोमो हो गया, रिग्रेट ट्रेडिंग हो गया, लॉस रिकवरी हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं यार, मेरे दिमाग से भी निकली हुई हैं। लेकिन इन सब चीजों का हल क्या है, अब हल की तरफ आते हैं। सर, आपने हमारी रग पकड़ी हुई है, बिल्कुल सेम ही हालत हुई है पहले, अब कुछ बेहतर है। बॉयज़ ये होगा, ये होगा, ये सब मैंने कैसे पकड़ा है, क्योंकि मैं इन सब से खुद लड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है जी। लड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इस मार्केट में जब आप लोग बने रहोगे ना, तब आप लोग, अभी आप लोग के पास $25 है, एक अच्छे ट्रेडर को पता है क्या चाहिए? एक अच्छे ट्रेडर को चाहिए है कि वो यहाँ पे मार्केट से क्विट हो जाए और मार्केट अगले दिन आए मार्केट में, वरना अगर नहीं, अगर उसी दिन लड़ते रहे, ये हरकतें करते रहे, तो मार्केट में ज़ीरो करके निकलोगे। अब आप लोग के पास कितने रह गए, 10, ये हो गए 15, ये हो गए 20 और ये हो गए 25। $25 आपके पास बचे हुए हैं अभी, ठीक है। आप लोग मार्केट से निकल जाओ, अगर अगर भलाई चाहते हो तो। जो निकल जाएगा बच जाएगा, जो निकल जाएगा और आगे जाके जो इन बीमारियों पे इलाज करेगा वो बच जाएगा। सबसे पहली गलती हमारे पास क्या होती है जी, सबसे पहली गलती हमारे पास थी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जल्दबाजी कर रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना बॉयज, हमेशा याद रखना कि मार्केट कहीं नहीं जा रही, हमने मार्केट में कोई करोड़ों डॉलर नहीं बनाने हैं, ठीक है जी। चलो आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ, ये तो मैं एक हिसाब किताब कर रहा था, ठीक है। चलो, मैं कितने पे, $50 पे हो ना, $50 पे। यार ये जो बंदा ये फॉलो करने लग गया ना ये शीट, ठीक है, वो कमाल कर देगा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि अपनी इक्विटी को और बड़ा करूँ, तो उसका हिसाब किताब लगा रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग $50 से ट्रेड कर रहे हो, आप लोग ने क्या करना है भाई, $5 आप लोगों का टारगेट है दिन का, 10% ऑफ योर अकाउंट। क्या $5 बनाना मुश्किल है मार्केट में? नहीं है मुश्किल। क्या करोगे जी, क्या करना क्या है आप लोगों ने, आ जाओ समझाता हूँ क्या करना है। $50 बनाने ना आप लोगों ने, $50 का 10% बनाना है आपने। $50 है आपके पास और आपने बनाना क्या है, इसका 10% बनाना है। कितना बन रहा है जी हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास $5, ठीक है जी। अब $5 भी आप एक ही ट्रेड में नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। आप दिन में कितनी बार ट्रेड करना चाहते हो? मैं दिन में 3 बार ट्रेड करता हूँ, 3 ट्रेड्स हैं हमारे पास, जिसमें हमें कितना बनाना है जी, जिसमें हमें बनाना है $5। इक्वल का साइन आ जाएगा, हमने कितने बनाने हैं, $5 बनाने, 3 ट्रेड में। सिंपल सिंपल क्या करेंगे जी हम लोग, 5 को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्यों, क्योंकि 3 बार ट्रेड कर देंगे, $5 बनाने हैं, 3 ट्रेड में बनाने हैं, तो हम क्या कर देंगे जी, $5 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब आ जाएगा हमारे पास कि पर ट्रेड हमें कितना बनाना है, हर ट्रेड में कितना बनाना है। 5 डिवाइडेड बाई 3, कितना आंसर आ रहा है, $1.6। $1.6। क्या एक ट्रेड में आप लोग $1.6 नहीं बना सकते हो? खुदा के बंदो, मेरी जब मैं ट्रेड करवाता हूँ तो वो मार्केट सिर्फ निकलते ही, ट्रेड लेते ही 1.6 तक चली जाती है अक्सर, ठीक है जी। तो क्या ये 1.6 नहीं बनते मार्केट में? इसके लिए आप लोग का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दो, ठीक है जी। कोई 10 पिप्स का स्टॉप लॉस दो, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस दो, 10 पिप्स भी बहुत हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 5 पिप्स का स्टॉप लॉस दे दिया, कितने बनाने हैं जी, 1.6 बनाना है। खैर भाई, तो क्या ये नहीं बना सकते हो? अगर आप लोग इसी को बनाते रहो ना, तो अगर आप लोग एक, ये कहाँ से शुरू हो रही है मेरी शीट, मेरी शीट शुरू हो रही है 5 से ना, 5 आ रही है।
तो अगर आप लोग एक 15 दिन भी प्रॉफिट करते हो ना, सिर्फ 20 तक भी आते हो, तो कितने बनाओगे? 1 मिनट यार, $229 1 मिनट। फिर तसे था, फिर तसे बस सही देता, दरवाजा बंद का ब्याजा था, बस क्लास का यार बंद का। खैर, अच्छा जी, तो आप लोग अगर यहाँ पे 20 मतलब 15 दिन भी आप लोग अगर सक्सेसफुल हो के अपने डेली के टारगेट्स इस तरह पूरे करते जाते हो ना बॉयज, तो आप लोग पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक हो जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर 2-3 महीने इस चीज़ को 50-50 को फॉलो करते गए ना आप लोग, अमीर तरीन हो जाओगे। ये 20वें 15 दिन आपने सक्सेसफुल ट्रेड किए, $229 आपने बना लिए जी, फॉलो करके इसको। आपने जो है सबको फॉलो किया, आपने कितने बना लिए? $229 बना लिए। अभी समझाता हूँ कि यार ये चीज़ बहुत काम की है, इसीलिए मैंने बोला सब सब लोग आ जाएं। $229 आप लोग ने जो है मंथ के बना लिए $50 के अकाउंट से, सिर्फ 15 दिन प्रॉफिट किए, 15 दिन आपने शीट को फॉलो किया, ठीक है। क्या करोगे जी? डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, सिंपल बात है, डिवाइड कर दो इसको, कितने से? 2 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? देखो, कैलकुलेटेड ट्रेडिंग किया करो, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि मैं 10,000 लगाऊंगा और मैं 10 करोड़ रुपए निकालूंगा, हो ही नहीं सकता है। 10 डालोगे, ठीक है, 10 को पहले 12 बनाओगे, 12 को पहले फिर उसके बाद 12 को 15 बनाओगे, 15 को 17, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप 10,000 डालो और मैं उसको जो है 10 करोड़ करके निकालूंगा, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या करना है? हमने करनी है ट्रेडिंग विद मैथ्स, या कैलकुलेटेड ट्रेडिंग करनी है हमने, कि हमने कैलकुलेशंस करनी है। जो मेरे कैलकुलेटर पे जो फिगर बनता है ना बॉयज, वो अचीवेबल है। हमारे पास एक टारगेट आ गया, वो हम बना सकते हैं। हम ऐसे इमेजिनेशन वर्ल्ड में नहीं रह सकते कि भाईजान ये कर लेंगे वो। खैर भाई, $229 हमारे पास 15 दिन हमने सिर्फ अपने टारगेट पूरे किए, ये आ गया, हमने उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो क्या आंसर आना चाहिए जी? डिवाइडेड बाई 2 किया, $114, $114, ठीक है। ये $114 पाकिस्तानी कितने बनते हैं जी? पाकिस्तानी लगाओ, 290 का अगर चल रहा है, 33,000। 33,000 रुपए आपने सिर्फ 15 दिन में कमा लिया। मैं भाई हाउस ऑफिसर हूँ, ठीक है, मेरी जो मंथली सैलरी है ना, वो कितनी है? 40,000 रुपए। एक हाउस ऑफिसर को 40,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो 40,000 में कुछ भी नहीं होता बॉयज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। घर चलाना, मैं तो सलाम पेश करता हूँ अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, जिन्होंने पता नहीं कैसे यार, कैसे हमें पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तो देखता हूँ नहीं होता है गुजारा, 40,000 में नहीं हो सकता है गुजारा, ठीक है। खैर भाई, तो $114 आपने क्या किए? $114 साइड कर दो, ठीक है, और 114 ही आपके पास बचे होंगे, उस 114 को वापस लगाओ यहाँ पे, ठीक है जी। आपने पूरा पैसा बाहर नहीं किया, हमने सिर्फ जो कमाया था उसका आधा बाहर किया है, और वही आप लोग के लिए अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। चलो जी, 15 दिन में आप लोग ने तकरीबन 33,000 रुपया साइड कर लिए, और आपका जो अब अकाउंट है वो भी 33,000 का है। 33,000 को ही अगर आप सिर्फ 15 दिन अपने टारगेट्स पूरे करते हो ना, तो कितना आ रहा है? $523। कितना आ गया जी? नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या था? पहले 15 दिन थे, फर्स्ट 15 डेज, 15 डेज लगा लो ये पूरे, ठीक है जी। ये 15 दिन आपने लगाए थे, या इसको पूरा मंथ कर लो, पूरे मंथ में आपने ये बनाया है, लॉसेस भी लेते गए हो, ठीक है जी। 1M में कितना आया हमारे पास? ये हिसाब किताब आया है, ठीक है जी। पहले महीने में ये हिसाब किताब था हमारा। दूसरा महीना आ गया जी हमारा, दूसरे महीने में हमारा कितना हिसाब आया है, जरा देखें तो सही यार, ये तो टाइम ही ओवर होने लगा है। खैर, दूसरा सेशन भी करता हूँ आज। अच्छा जी, दूसरे महीने का हमारा हिसाब क्लोजिंग कहाँ आ रही है? $523 पे आ रही है जी। $523 वही करेंगे। क्या करेंगे जी? हम लोग एक एक चीज लिखत पढ़त के साथ करेंगे। 529 थे ना? 529 कितने थे? भूल गया हूँ वापस। ये हमारे पास $523, ठीक है। $523 हमारे पास बने हैं। $523 हमारी मंथली क्लोजिंग आई है। सिंपल क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि विड्रॉल्स बहुत जरूरी है भाई, जिंदगी भी तो गुजारनी है ना यार। सब ऐसी थोड़ी करना है कि री इन्वेस्ट करते हैं, जो हम आधा री इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अच्छा जी, 523 को मैंने करना है किससे डिवाइड? 2 से डिवाइड कर देंगे जी। 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया जी? $261 आपके पास आ गए अयाशी के लिए, और $261 ही आपके पास रह जाएंगे ट्रेड करने के लिए। पाकिस्तानी कितने बनते हैं जी आपके पास? अभी बताता हूँ मैं। इसको हमने जो है यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, और उसके बाद इज इक्वल का साइन आएगा, ये आ गया। $261 आपके पास आ गए अयाशी के लिए, और $261 से आपने जो है पाकिस्तान जो है अपनी काम शुरू किया, ट्रेडिंग शुरू की है। तो ये $261 कितने बन रहे हैं जी? 200 से 290 से लगाओ, ठीक है। 290 से लगाया इसको, 75,835 ये फिगर आ रहा है जी मेरे पास। आपके पास पाकिस्तानी पैसे कितने बन रहे हैं ये आपके पास?
आपके पास पाकिस्तान में ये पैसे बन रहे हैं इतने, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से बहुत हैं, मेरी सैलरी से ज़्यादा हैं जी। ठीक है जी, मेरी पाकिस्तानी सैलरी से ज़्यादा हैं ये पैसे। और हम कहाँ पहुँचे हैं जी? दूसरे महीने पे पहुँचे हैं। चलो जी, तीसरा महीना हम कितने से शुरू कर रहे हैं? 261 से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ 15 दिन ही हम प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है जी, $261 है ना हमारे पास, 261 से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ 15 दिन ही हम आधा महीना प्रॉफिट करेंगे। 261 से शुरू किया हमने, ठीक है जी। और कितने पे फिर से हमारी क्लोजिंग आई है मंथली, इस बार $1200 लगा लो, क्योंकि हम जितना डेली टारगेट होता है उससे ज़्यादा ही अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे होते हैं। $1200 आ गया आप लोग के पास। अब देखना आप लोग को मज़ा आना शुरू करेगा। चलो जी, हमने कितना किया? $1200 आ गया, तीसरे महीने की क्लोजिंग हमारी 1200 की। 1200 को क्या करेंगे हम लोग जी? सिंपल सिंपल क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है जी। आंसर कितना आएगा हमारे पास? $600। अब ये $600 करो अपनी अयाशी पूरी, ठीक है, या जो भी करना है करो। ये $600 पाकिस्तानी कितना बनता है हमारे पास? तकरीबन 3 से वो करो, 300 का लगा लो चलो, ठीक है। तो 6 3 ज़ा 18 और 1,80,000 रुपया पाकिस्तानी कितना बन जाएगा जी हमारे पास? 1,80,000 रुपया। देखो बॉयज, अब आप लोग कह रहे हो ना कि सर ये तो इतना आसान दिख रहा है, इतना आसान नहीं है। अभी बताता हूँ क्यों इतना आसान नहीं है। 1,80,000 रुपये आपके पास पाकिस्तानी आ चुके हैं, ठीक है जी। 1,80,000 रुपये ये आ गया आपके पास। तो ये हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? सिर्फ 3 महीने तक लेके गया हूँ आप लोगों को। अगर इंसान के बच्चे बन के ट्रेड करोगे ना तो इस तरह ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और हमने करना क्या है ये देख रहे थे आप लोग कि हमने हमारा टारगेट जितना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये समझ नहीं आती लड़कों को कि यार अब मेरे पास $261 है, मैंने प्रॉफिट करना है $26.1, मैंने $26 बनाने हैं, तो मेरा लॉट साइज क्या होगा? लॉट साइज अभी बताता हूँ कितने बनाने हैं जी। $26 बनाने हैं, ठीक है जी। कितने बनाने हैं? $26 मैंने बनाने हैं। कितनी ट्रेड्स में बनाने हैं? 3 ट्रेड्स में बनाने हैं। तो सिंपल सिंपल क्या करोगे जी? 26 को पहले तो डिवाइड करो, ठीक है। 26 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 से। पर ट्रेड हमारा कितना आ गया जी? पर ट्रेड हमारे पास आ जाएगा, पर ट्रेड हमें कितना बनाना है? पर ट्रेड हमें बनाना है 8.6 डॉलर, ठीक है। और हमने कब निकलना होता है? TP1 पे ही निकलना है, तो हमें अपना लॉट साइज TP1 के हिसाब से रखना है, ठीक है। तो मैं कितने डॉलर्स की? 0.04 की ट्रेड होनी चाहिए। कितने की? 0.04 पे लगाओ, 4 3 12 बनता है, ठीक है। 0.03 लगाओ। 0.03 की लॉट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है जी, 0.03 की लॉट में ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे कितना बनाना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ TP1 बनाना है, जो कि कितना बनता है मेरे पास? 30 पिप्स, $3, ठीक है जी। तो 0.03 की लॉट है। इसको जो है हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है मेरे कीबोर्ड पे? मुझे नहीं दिख रहा। खैर जी, तो हमने क्या किया जी? हमने जो है 0.03 को हमने ट्रेड किया, कहाँ तक किया? 30 पिप्स पे किया ट्रेड। कितने बन जाएंगे हमारे पास? $9 बन जाएंगे। TP1 पे मुझे $9 बनता है जी, ठीक है जी। $3 पे मैंने इसको, मैं जो कहता हूँ TP1 पे बुक कर लो, ठीक है। कितना बनता है हमारे पास? ये $9 बन जाएंगे। $9 बन जाएंगे। और 9 को करो मल्टीप्लाई, अगर 3 सक्सेसफुल ट्रेड्स मेरी होंगी तो कितने बन जाएंगे? $26 का मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। क्या ये बनाना मुश्किल है? जितना ये आसान था ना, इस तरह ये आसान है। तो कैलकुलेटेड ट्रेडिंग करो बॉयज। TP1 लो, मार्केट से बाहर हो जाओ। मुझे कोई 1500 पिप्स नहीं बनाने हैं मार्केट में बैठ के। मुझे मार्केट में अपने 20-30 पिप बनाने हैं, 50 पिप बनाने और निकलना है। क्या आप लोग मेरे साथ इतने टाइम से ट्रेड कर रहे हो? क्या 30 पिप बनाना मार्केट में मुश्किल है यार? अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक हो, कैलकुलेटेड चल रहे हो, तो आप लोग कैसे नहीं बना सकते मार्केट में 30 पिप? मजे में बनता है। कहीं पे गिरती हुई मार्केट में भी कोई सपोर्ट पकड़ोगे ना, मेरे लेवल्स पकड़ोगे, 0.382 का लेवल गिरती हुई मार्केट में पकड़ना, जब मार्केट वहां पे पहली बार गिर रही हो, 30 पिप वो दे जाएगी। 0.618 का लेवल मेरा पकड़ लेना कभी मार्केट, अगर मार्केट वहां पे जब भी गिरे, मेरी वीडियोस देखा करो, उसमें जो 0.618 का लेवल होता है उसे याद कर लिया करो। मार्केट जब वहां पे गिरेगी ना, चाहे ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, जब वो लेवल आएगा वहां पे आपको 30 पिप तो मार्केट दे के ही जाएगी। सर बीमार सर्टिफाइड सर। सर मैंने तो जुआ खेल के वॉश किया है। डॉक्टर साकिब हमारे साथ मौजूद हैं क्लास में। डॉक्टर साकिब है, कहते हैं मसला तो है ही नहीं सर मुझे तो। अच्छा सर, वेयर कैन यू फाइंड द शीट ऑफ योर्स? यार मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। सर इसमें स्टॉप लॉस कितने हैं? स्टॉप लॉस 15 दिन, आधा दिन स्टॉप, आधे आधा हमने जो है पूरा मंथ हमने आधे में उसको स्टॉप लॉस में दे दिया। 15 दिन हमने प्रॉफिट किया, 15 दिन लॉस किया, ठीक है।
सर ये सारी मैथ्स का वन पीडीएफ अगर मिल जाए यार, मिल जाएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों ने। देखो मैं ये भेज सकता हूँ, शीट भेज दूंगा आप लोग को, बाकी मैथ्स आप लोग की अपनी है। नो सर जी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है बॉयज, कोई मुश्किल नहीं है। खैर हमारे पास जो है 3 मिनट रह गए, 3 मिनट के बाद ये वाला सेशन एंड हो जाएगा, एक 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे। और प्लीज ये जो कर रहे हो ना मस्तियां बोर्ड पे, ये ना करो, ये मुझे क्योंकि मिटानी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो बस अब ये सेशन खत्म होगा तो एक 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद वापस से ज्वाइन करना। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, ये आप $50 लॉस कर रहे थे ना सारा, ये आप लोग के अंदर की बीमारियां हैं, ठीक है, जो आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने दे रही हैं। तो इन सारी बीमारियों का हल बताऊंगा आप लोगों को, जो इन हल पे काम करेगा वही हमारे पास ये शीट मेंटेन कर सकता है, वही ये शीट मेंटेन कर सकता है, ठीक है। और जो ये शीट मेंटेन कर सकता है वो 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर जो है ना, पाकिस्तानी 1,80,000 रुपये सिर्फ अयाशी का साइड करेगा, और उसका कैपिटल भी 1,80,000 पे पहुंच चुका होगा। जाओ कोई और, मुझे कोई और जॉब इस तरह की दिखा दो जो इस तरह का पैकेज दे रही हो, अगर दे रही है तो जाके कर लो वो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा फिर। तो अभी तक के लिए कोई सवाल है बॉयज, जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि 2 मिनट रह गए, फिर बीमारियां जो है ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जल्दी से। कोई सवाल है जल्दी से बताओ। ओके सर। अच्छा जी, कौन कौन मौजूद है जरा देखें तो। गुलाम रज़ा मौजूद है, हमज़ा मौजूद है, हुमैरा सलीम है, खालिद महमूद हैं, नईम अशरफ हैं, बुरहान भाई मौजूद हैं, नबील अफजल हैं, शहीर हैं, मोहम्मद अली हैं, जैन असलम है। वेरी गुड यार, आज आज जो है आशिक कासी भी मौजूद हैं, अक्सा इफ्तिखार भट्ट मौजूद हैं, बासित फारूक, फराज अहमद, मतलब सही है, आज स्ट्रेंथ अच्छी है। तो बॉयज देखो, हर चीज कैलकुलेटेड, उसमें ब्रेक इवन किस तरह करना है। चलो वेरी गुड यार, अब समझाता हूँ ब्रेक इवन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से बाय कर लो, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऊपर निकल गई है, मार्केट यहाँ से आपने बाय किया था, ठीक है, ये आपने बाय किया, यहाँ से बाय किया, मार्केट ऊपर निकल गई। रुको इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, लॉन्ग की पोजीशन लेता हूँ। यहाँ से मैंने कहा था बाय कर लो, आपको मैंने कहा था कि अपना स्टॉप लॉस रख दो, ये थोड़ा सा नीचे छोटा सा, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। और मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे बाय कर लो, आप लोगों ने यहाँ पे बाय किया। मार्केट क्या कर रही है भाई, मार्केट यहाँ से आपने बाय जैसे किया, मार्केट ऊपर निकल गई यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकल गई। अब ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन ये होता है कि स्टॉप लॉस आपका ये था ना, इस स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे अपनी एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट कर दो, इसे कहते हैं ब्रेक इवन करना। ये आपने ब्रेक इवन कर दिया है जी। अब मार्केट यहाँ से अगर नीचे भी चली जाए तो आपको क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे बायर हो जाओगे, ठीक है जी। अच्छा ये होता है ब्रेक इवन। फिर आपने क्या किया, अभी आपने अपनी एंट्री पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट ऊपर निकल गई थी, आपने अपनी एंट्री पे अपना स्टॉप लॉस डाल दिया, ब्रेक इवन कर दिया। मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट अब इस वाले लेवल को भी तोड़ गई, ये लेवल देख रहे हो, ये वाला टॉप, मार्केट ने ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गई। आप अपने स्टॉप लॉस को क्या करोगे, जो कि यहाँ पे था, ब्रेक इवन हुआ था, अब उस स्टॉप लॉस को उठा के आप यहाँ पे ले जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ले जाओगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से नीचे भी अगर आई ना, इस लेवल से नीचे भी आई, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज होगी, क्या है भाई, इतना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। स्टॉप लॉस को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करते जाए करो, मार्केट यहाँ से निकल गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, फिर उसके बाद मार्केट इस वाले लेवल का रिटेस्ट करके और इसको भी ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते इस तरह स्टॉप लॉस आप ऊपर कर सकते हो, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, ठीक है जी। सही है। बस ये सेशन खत्म होने वाला है, 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद जो है वापस क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। जाओ पानी शानी पी लो, और खत्म हो गया जी। मैं ऑन करना ही भूल गया यार, शिट। पूरा जो है हमारा सेशन चला गया और दूसरा सेशन रिकॉर्ड ही नहीं हो सका है। खैर चलो कोई मसला नहीं है, बस अब वो जो है हिडन ही रहेगा। तो अब ये जो है जिन लड़कों की मिस हो गई है क्लास, वो ये देख लेना, और दूसरे उनके लिए छोटा सा चलो एक ब्रीफिंग दे देता हूँ कि क्या होगा हमारे पास। देखो सिंपल सी बात है, फोमो जो लड़के करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उसका हम क्या निकाला है जी, उसके लिए हमने जोन टू जोन ट्रेड करनी है। जोन टू जोन ट्रेड कैसे करते हैं जी, ये मैंने जोन बना दी है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग के सामने बनाई है, अभी वाली वीडियो में ही देख लोगे। तो ये जोन कैसे बनी है, मार्केट यहाँ पे आएगी, मैं यहीं पे ट्रेड करूंगा, यहाँ पे मैं बाय करूंगा, यहाँ पे मैं जो है मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मैं ट्रेड को जो है अपने लेवल्स पे बुक करूंगा। तो क्या हुआ जी, पहली जो बीमारी हमारे पास थी वो कौन सी थी हमारे पास, कि फोमो कर रहे थे, फेयर ऑफ मिसिंग आउट कर रहे थे, जल्दबाजी कर रहे थे। क्या हल निकला, जोन टू जोन ट्रेड, मैं सिर्फ अपने लेवल्स पे ट्रेड करूंगा। मार्केट चांसेस से भरी हुई है, हमने सिर्फ 20-30 पिप बनाने, हमें कभी भी मिल जाएंगे वो, ठीक है। तो हमने क्या करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर क्या हुआ था, डर गए थे मार्केट में, जिसकी वजह से हमने डर की वजह से क्या किया था, रिग्रेट ट्रेडिंग में चले गए थे कि शिट यार इतनी अच्छी ट्रेड मिस हो गई, अब मैं खुद बना के दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। एक एसएल जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, एसएल के बाद कम से कम 2 घंटे वेट करेंगे, ठीक है जी। लॉस रिकवरी, तीसरी बीमारी आ गई थी, तीसरी बीमारी हमारे पास आई थी, लॉस रिकवरी। भाई हमने लिमिटेड ट्रेड करनी है, दिन में 3 दफा हमने ट्रेड करनी है,
और उसके बाद निकलना है यार। अच्छा बॉयज, मैंने पिछले वाले सेशन में ये शीट पढ़ाई थी आप लोगों को या नहीं पढ़ाई थी? पिछले उसमें मैंने पढ़ाई है शायद ये चीज़, जल्दी से मुझे बताओ। मेरा अभी जो पिछला सेशन था उसमें शीट के बारे में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? मैंने पढ़ाई थी, चलो जी गुड हो गया। तो भाई तीसरी क्या थी हमारे पास? रिग्रेट ट्रेडिंग थी। रिग्रेट ट्रेडिंग में पड़ गए थे तो हम क्या करेंगे, कम से कम 2 घंटे इंतजार करेंगे। लॉस रिकवरी में जा रहे हो, लॉस रिकवरी करने की कोई जरूरत नहीं है। डेली की हमने लिमिटेड ट्रेड करनी है, 3 दफा ट्रेड करनी है, ठीक है। और हमारे पास हमने मार्केट में डेली टारगेट पूरा करना है, निकलना है। चौथी क्या गलती करते हो? रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, मार्केट से लड़ जाते हो। मार्केट से लड़ोगे, मार्केट पावरफुल है, ऐसे थप्पड़ मारेगी कि इलाज कर देगी आप लोग का, ठीक है जी। इन सब चीजों के लिए क्या है, ये रूल्स बनाए हुए मैंने, ये मेरे ग्रुप के रूल्स हैं जी। हम लिमिटेड ट्रेड करनी है, हमने सिर्फ 3 बार ट्रेड करनी है दिन में। हमने TP1 को बुक करना है और मार्केट से निकल जाना है। हमने क्या करना है, स्टॉप लॉस जरूरी देना है अपनी ट्रेड्स पे, ठीक है। वी विल ट्रेड जोन टू जोन, हम सिर्फ अपनी जोन्स को ट्रेड करेंगे, ठीक है। डेली टारगेट पूरा करना है और निकलना है। कैलकुलेटेड हमने लॉस लेना है और कैलकुलेटेड ही हमारा जो है प्रॉफिट होता है। तो कैलकुलेटेड लॉस कितना होना चाहिए? जो डेली टारगेट है उसका 50%। डेली टारगेट अगर $5 है तो उसका आधा कितना बनता है? $2.5। मार्केट में इतना लॉस हो गया, डे क्लोज है, बाहर हो जाओ, ठीक है। अब बस ये सिर्फ एक रिव्यू मैंने दिया है पूरा, बाकी बहुत बहुत अच्छे से समझाया था यार। आई विश के रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन चलो भूल जाता है इंसान, है, गलती होती है, ठीक है। तो बॉयज बस यही है आज के लिए। बाकी बैच 7 की रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, जिसने अभी ट्रेड करवानी है रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद मुझे प्लीज़ ना बोलना कि सर अभी एंटर कर दो, क्योंकि मैं पढ़ा चुका होता हूँ, मार्केट पूरी पढ़ा चुका होता हूँ। कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ट्रेडिंग के कितने सब्जेक्ट्स हैं? नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है हमारे पास जी? टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस है। नंबर 2 आ जाता है हमारे पास क्या जी? हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस आ जाता है हमारे पास। नंबर 3 क्या आ जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। और नंबर 4 क्या होता है हमारे पास जी? साइकोलॉजी। ये जो आज आप लोगों ने क्लास ली है ना, ये मेरे साइकोलॉजी का एक लेक्चर है, ये साइकोलॉजी है। इसके बाद आप लोग मार्केट में ट्रेड करने के काबिल हो जाते हो, ठीक है जी। तो ये सारी चीज देखो, एक पढ़े लिखे इंसान में फर्क होता है यार। एक पढ़े लिखे जो हमारे पास इंसान होता है ना, उसमें और एक जाहिल इंसान में फर्क होता है, ठीक है। एक पढ़े लिखे डॉक्टर में और एक जो ऐसे ही बैठा हुआ है, दोनों में फर्क होगा जमीन आसमान का। हम उसे क्वैक कहते हैं अपनी जुबान में, ठीक है जी। तो क्वैक नहीं बनो, ट्रेडिंग के क्वैक नहीं बनो, पढ़ाई लिखाई करो जी, पढ़ लिख के आओ मार्केट में। ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स ही हैं। तो बस यही है आज का लेक्चर, यही है हमारे पास, ठीक है। और बैच 7 की रजिस्ट्रेशन शुरू है, जो अभी कराता है करा ले। बाद में जब ये क्लोज हो जाएगी रजिस्ट्रेशन, किसी को मैं ऐड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका होता हूँ चीज़ें, मैं वापस रिपीट नहीं कर सकता हूँ और इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक के लिए कोई सवाल है किसी का पूछना है तो जल्दी से पूछ लो जी, जल्दी से पूछ लो। चलो जी, आई आई होप कि आप सबको जो है क्लियर होगा, ठीक है। और इसकी बहुत ज़रूरत भी थी, मैंने इसीलिए प्रीमियम में भी ये शेयर किया था कि भाई जो लड़के देख रहे हैं वो देख लें आके कि भाई क्या करना है, ताकि उनका भी रिवीजन भी हो जाए कुछ और समझ आ जाए कि क्या करना है, ठीक है बॉयज़। तो चले जी, इसी के साथ अपना सेशन एंड करते हैं। आई होप कि सबको सब समझ आ गया, कोई सवाल नहीं है, ठीक है। कोई पूछ नहीं रहा तो इसका मतलब नहीं है सवाल। चलें जी बॉयज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर कभी। मुझे दें इजाज़त जी। कामरान अकरम, थैंक यू जी। थैंक यू बॉयज़, ठीक है। अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।